बलूचिस्तान के जिला चाकी में एक एरिया है जिसका नाम रैकोडिक है। ये एरिया क्वेटा से 561 किलोमीटर दूर शुमाल मगरब में ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास मौजूद है। इस एरिया में रेत के टीले और कई पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ों का एक सिलसिला है। रैकोडिक को रेतली पहाड़ी कहते हैं। 1978 में जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान इस जगह को स्टडी कर रहा था तो उनको इस एरिया में सोना मिला, जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। जब उन्होंने इस जगह को मजीद स्टडी किया तो यहाँ सोने की मिकदार के बारे में जानकर उनका दिमाग चकरा गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ इतना सोना है कि अगर उस सोने को निकाल कर बेचा जाए तो पाकिस्तान का शुमार अमीर तरीन मुल्कों में होगा। साइंसदानों के मुताबिक ये दुनिया का 5वां बड़ा सोने का ज़खायर है। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 1656 मिलियन टन सोने और 1352 मिलियन टन तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। ये इतना सोना है कि अगर इसको निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि पाकिस्तान जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज है वो इस सोने को निकाल क्यों नहीं रहा। असल में ये सोना पहाड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में मौजूद है। उन टुकड़ों को बाहर निकालने के लिए बाकी पत्थरों को भी तोड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से रेत और बजरी के टुकड़े इस सोने के साथ शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस सोने को यहाँ से बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इस अमल को करने पर बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। इस सोने को पहाड़ों से बाहर निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहले मेथड में पत्थरों में खुदाई करके काफी मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है। इस मटेरियल में छोटे बड़े पत्थर, रेत, बजरी और सोना मौजूद होता है। मटेरियल को निकालने के बाद अगला काम सोने को बाकी चीजों से अलग करना होता है। इस मटेरियल को दरिया या किसी झरने के पास मशीन के जरिए से गुजारा जाता है, जिसमें रेत पानी के बहाव की वजह से आगे बह जाती है, जबकि सोने के ज़रात भारी होने की वजह से नीचे लगी चालियों में रह जाते हैं और साथ ही छोटे छोटे पत्थर भी रह जाते हैं। फिर बड़ी महारत से इस सोने को पत्थरों से अलग कर लिया जाता है। इस काम को करने में बहुत ज्यादा टाइम, पैसा और बहुत भारी मशीनें चाहिए होती हैं, जिसके बाद ही सोने को रेत के टीलों और पहाड़ों से निकाला जा सकता है। इस मशीन को प्लेसर माइनिंग कहते हैं और ये अमल बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इस प्रोसेस को पाकिस्तान की हुकूमत के लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दूसरे तरीके में पहाड़ों में सुरंगें बनाई जाती हैं और फिर हाथों से चट्टानों को तोड़कर सोने को बाहर निकाला जाता है। ये काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसमें लोगों के मरने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, इसीलिए सोना निकालने वाली कंपनी पहले मेथड को ज़्यादा प्रेफर करती है। ये बात भी मैं आपको बता दूं, यहाँ सोना होगा वहाँ तांबा भी होगा। सोना निकालते वक्त तांबा भी निकलेगा और फिर इन दोनों की पहचान करके सोने और तांबे को अलग अलग किया जाता है। सोना सिर्फ रैकोडिक के एरिया में ही मौजूद नहीं है, बल्कि जिला चाकी के बाकी एरियाज में भी सोने के ज़खायर मौजूद हैं। इसी जिला के एक और टाउन संदक में भी चाइनीज कंपनी सोने और तांबे के ज़खायर पर काम कर रही है। इस एरिया से हर साल 7.25 टन सोना और तांबे को निकाला जा रहा है। ये बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2002 से लेकर 2015 तक यहाँ से $2 अरब का सोना और तांबा निकाला जा चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त 50 ऐसी प्लेसेस को फाइंड किया गया है, यहाँ सोना मौजूद है। इन 50 में से 40 प्लेसेस बलूचिस्तान में ही मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं रैकोडिक की तो पाकिस्तान और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक यहाँ 1 से 3 अरब डॉलर का सोना और तांबा मौजूद है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ सोने और तांबे के अलावा कई और मादनियात भी पाई जाती हैं। अगर उनकी वैल्यू को भी ऐड किया जाए तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 260 बिलियन डॉलर्स की मादनियात मौजूद हो सकती हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब से इतने बड़े ज़खायर के बारे में पता चला है तब से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने यहाँ से 1 टन सोना भी नहीं निकाला। टिफन कॉपर कंपनी ने 2010 में एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को बताया कि यहाँ पर 2.2 बिलियन टन सोने के ज़खायर मौजूद हो सकते हैं और यहाँ से हर साल 2 लाख टन तांबा और 8 टन सोने को निकाला जा सकता है। और इसी कंपनी ने 2008 में एक और रिपोर्ट दी जिसमें उस कंपनी ने बताया कि यहाँ सोने और तांबे के ज़खायर अलग क्वालिटी के हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर यहाँ इतना ज्यादा सोना
और तांबा मौजूद है, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने यहाँ से आज तक सोने और तांबे को निकाला क्यों नहीं? असल में 1978 में जब यहाँ सोने का पता चला तो आने वाले 15 सालों तक यहाँ रिसर्च की जाती रही और फिर 1993 में बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल से एग्रीमेंट कर लिया। इस एग्रीमेंट में ये तय पाया कि बलूचिस्तान का 25% और ऑस्ट्रेलियन कंपनी का 75% हिस्सा होगा और बलूचिस्तान की हुकूमत को 2% रॉयल्टी दी जाएगी। साथ ही इस बात का भी एग्रीमेंट हुआ कि इस एग्रीमेंट का लाइसेंस सिर्फ उसी कंपनी को मिलेगा जिसे एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन ब्रोकन हिल कंपनी ने इंडोनेशिया की एक कंपनी ब्लिटन में जाने का फैसला कर लिया। इस कंपनी ने 1996 में 1000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में कंक्रीट के 10 लाइसेंस हासिल किए। 7 सालों में इस प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं हो सका। न्यू कंपनी ब्लिटन ने कमजोर एग्रीमेंट का फायदा उठाते हुए अपने 75% शेयर्स अपनी सिस्टर कंपनी मिनकोर रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिए, जिसने बाद में पाकिस्तान में तिथयान कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाई। ये कंपनी कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये चिली की कंपनी एंटोफोकास्ता PLC और गोल्ड बैरिक का जॉइंट वेंचर है। यानी ये दोनों कंपनियां 50% शेयर्स की हिस्सेदार हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि यहाँ से सोना और तांबा निकालने के लिए कोई भी काम नहीं किया जा सकता। जिन कंपनीज ने एग्रीमेंट किया था उन्होंने 2006 तक कोई काम न किया, लेकिन इस दौरान इनके एग्रीमेंट में तब्दीलियां करके इनको फैसिलिटीज दी जाती रही। हैरान करने वाली बात यह है कि ये कंपनीज गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफर होती रही, लेकिन पाकिस्तान में किसी ने नोटिस ना लिया, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इनके एग्रीमेंट्स को मजीद बढ़ाती रही। TCC ने अपनी सारी बातें मनवाने के बाद 2007 में काम शुरू किया और 2010 में बलूचिस्तान हुकूमत को अपनी पहली रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस कंपनी ने बताया कि रेक्टिक में 2.2 बिलियन टन के ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें 1 करोड़ 16 लाख टन तांबा और 660 टन सोने का अंदाजा लगाया गया था। इसी दौरान एक और बात सामने आ गई कि TCC ने पाकिस्तान में सोने और तांबे को रेत और पत्थरों से अलग करने की कोई प्लानिंग ही नहीं की, बल्कि वो ये काम पाकिस्तान से बाहर करना चाहती है ताकि ये पता ही ना चल सके कि उसने पाकिस्तान से कितना सोना और तांबा निकाला और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिर्फ देखती रह जाए। लेकिन बलूचिस्तान की हुकूमत ने TCC को इस बात की इजाजत ना दी और फिर ये कंपनी नाराज हो गई। TCC इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। यहाँ 3 रुकनी बेंच ने TCC और बलूचिस्तान के एग्रीमेंट को ही गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी ब्रोकन हिल्स के एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना ही गैर कानूनी था और इस वक्त के गवर्नर को एग्रीमेंट की मंजूरी देने का इख्तियार ही नहीं था। इसके बाद TCC बात को इंटरनेशनल कोर्ट में ले गया, जिसने 12 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में $6 अरब का जुर्माना अदा किया। पाकिस्तान ने इस फैसले को चैलेंज किया और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान की दरख्वास्त को मंजूर करके पहला फैसला गलत साबित कर दिया। इस केस पर पाकिस्तान के 5 अरब से ज्यादा पैसे खर्च हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस बात को अदालत के बाहर ही निपटाने का फैसला किया और फिर TCC कंपनी से बात शुरू कर दी। जिसके बाद TCC कंपनी ने नया एग्रीमेंट किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और TCC का हिस्सा 50% होगा और ये काम 2024 में ही शुरू हो जाएगा और 2028 तक यहाँ से सोना निकाला जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा अमीर मुल्क बन जाएगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।